चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अपना एनालिसिस शुरू करने के पहले हमारे बाकी चैनल्स को भी जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टोटल जो है यहाँ पे जो चैनल्स हैं, एक ज्ञान है और डेली इनकम, स्टॉक, एल्गोज रिलेटेड, कमोडिटी रिलेटेड, क्रिप्टो, फॉरेक्स रिलेटेड हमारे चैनल्स हैं। इनको सबको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये जो लास्ट लिंक है, ये हमारे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है न्यूज़लेटर है, जिससे हम अपने सभी एनालिसिस करते हैं, उसकी लिंक है। आप चाहें तो इनको जाकर के भी, इनको यहाँ पे ये पेड सब्सक्रिप्शन इनका रहता है, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलिए तो फिर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। बाकी ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपना एनालिसिस जो अपन करने वाले हैं वो है गोल्ड का। ये जो गोल्ड के ऊपर फ्लोबो बिजनेस ने अपना आर्टिकल रिलीज कर दिया है, अपना एनालिसिस रिलीज कर दिया है। किन्हीं ने पूछा था आप इनके न्यूज़लेटर को क्यों यूज़ करते हैं। ये पहली बार बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं इनके न्यूज़लेटर को, और कई लोग पढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, प्रीमियम है, अपना पेड न्यूज़लेटर है, बट काफ़ी अच्छा है। आप मनी कंट्रोल और मिंट की इन्फॉर्मेशन, बहुत लेट इन्फॉर्मेशन मिलती है रिटेलर्स को। उसके मुकाबले ये रिसर्च पेपर होते हैं, तो इसमें आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे ये फलाना म्यूचुअल फंड ले लीजिए या ऐड आ रहे हैं, कुछ नहीं। आपने एक बार इनका सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद ना आपको ये लोग कुछ बेचने की कोशिश करेंगे ना कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो गोल्ड के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि अपना ये इन्वेस्टमेंट प्रिडिक्शंस वगैरह जो भी रहते हैं इनहेरेंटली अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, ये इनके प्रिडिक्शन उसके अंदर आता है, बेसिकली इनकी कैटेगरी के अंडर, जहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शंस करते हैं। लेकिन ये जैसा कि ये खुद कहते हैं कि भाई अनसर्टेनिटी तो रहती ही है, तो ये अपने इनके एक्सपर्ट एनालिसिस के बेसिस पर है। जो ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइसर कंसल्ट करें। अब करंट सिनेरियो, रीसेंट ट्रेंड्स, अब देखिए कितना अच्छा डिटेल में ये लोग करते हैं। तो करंटली ट्रेडिंग अराउंड 98,722। ठीक है, तो इनका जो है पुराना इनका डेटा इन्होंने ले लिया है। तो इस तरीके से अपना अलग अलग इन्फ्लुएंस बाय प्रिवेलिंग वीकनेस इन द फॉरेक्स गोल्ड इंटरनेशनल प्राइसेस में और फॉर्मर यूएस डॉलर इंडेक्स, रिसेंट टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट्स अ सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, विद रेजिस्टेंस लेवल्स अराउंड 99,000 टू 99,350, इमीडिएट डाउनसाइड टारगेट है 98,300। ठीक है, एंड पोटेंशियली 98,300, 98,000। ठीक है, however despite a short downturn, a significant rally year to date with gold funds and ETF delivering impressive returns around 29% of current year calendar, the last year returns have been higher, averaging around 37%। की फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो है गोल्ड, ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस, है ना। ग्लोबल गोल्ड प्राइस, इंडियन गोल्ड प्राइस हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल गोल्ड रेट्स, ऑफ कोर्स, है ना। जो मेजर इंपोर्टर है इंडिया। Fluctuations in gold prices driven by factors like geopolitical tensions and economic stability और यूएस फेड रेट्स के बेसिस पर है। ठीक है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं लोकल रेट्स को। यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, इसको अपन ने डिस्कस किया था अपने दूसरे जो चैनल है जिसमें अपन फॉरेन एक्सचेंज को डिस्कस करते हैं एंड करेंसी ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं, उसमें अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, इंटरेस्ट रेट्स। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे दी हुई है हमारे सारे चैनल्स की, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, कैन मेक हायर इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स लाइक बॉन्ड्स मोर अट्रैक्टिव, रिड्यूसिंग द अपील ऑफ नॉन यील्डिंग गोल्ड एंड पोटेंशियली डाउनवर्ड प्रेशर। ठीक है, इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, फिर सीबी, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपके मेल पे आ जाएंगी ये सारी चीज़ें पहले ही। ठीक है, और कई बार ये लोग क्या होता है, मेल के कुछ टाइम बाद रिलीज कर देते हैं। अभी चूंकि ये नई कैटेगरी है तो मोस्ट प्रोबेबली इनको आपके इनके ब्लॉग पे अब ये मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आपको ये जितने भी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं ना, ये लोग कोशिश करते हैं कि, कोशिश क्या, इनफैक्ट श्योर शॉट है, ये आपको पहले मेल पे ही आएगा जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है उनको ही, उसके बाद ही ये रिलीज होता है। तो हम लोग को ये थोड़ा पहले मिल गया था, ऑल्दो आज के आज ही इन्होंने इसको रिलीज कर दिया फ्री के लिए भी, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्शन फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्शन है इनके। ठीक है, जिसमें प्राइस टारगेट्स इन्होंने इंडिया के हिसाब से, देखिए इसमें काफ़ी सारा इन्होंने रिसर्च कर रखी है। मैंने मेनी मार्केट एक्सपर्ट बुलिश मूवमेंट रीजन है, ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी वगैरह है, प्राइस टारगेट्स हैं। तो सम सजेस्ट गोल्ड कुड रीच $3,700, ये डॉलर में दिया हुआ है, गोल्डमैन सैक्स वगैरह की रिपोर्ट है ये। हायर सिनेरियो इवन विद 4,500 पर आउंस। ठीक है, अब इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो अराउंड 73,139 विल बी ओल्डर प्रोडिक्शन, करंट प्राइस हायर मीडियम लॉन्ग टर्म। जेपी मॉर्गन रिसर्च एक्सपर्ट्स गोल्ड टू एवरेज अराउंड $3,675, है ना, टू $4,000। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सम को इंडिकेट 80,095 बाय 2026 टू 92,739 बाय 2028।
है ना, taxbuddy.com का इन्होंने डेटा यहाँ से वो किया है। तो इस तरीके से अलग अलग इन्होंने इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की है। अब की ड्राइवर्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, सेंट्रल बैंक डिमांड, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू देयर स्ट्रॉन्ग गोल्ड परचेज एक्टिंग सिग्निफिकेंट प्राइसिंग, ठीक है। इन्वेस्टर डिमांड, ETF इनफ्लोज, गोल्ड ETF particularly from US and China remain robust. Weaker dollar, US dollar, continued weakening of the euro can make gold more attractive. Of course, persistent inflation, economic uncertainty, ठीक है। पोटेंशियल डाउनसाइड रिस्क हैं, फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं, रिडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एक्विजिशन है, उसके बाद स्टॉक मार्केट रिकवरी एंड रिस्क ऑन एटीट्यूड है। तो इस तरीके से सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लॉन्ग टर्म एलोकेशन, मैनी फाइनेंशियल प्रोफेशनल रिकमेंड स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ऑफ 5 to 10% टू द गोल्ड पोर्टफोलियो। तो 5 to 10% का पोर्टफोलियो में रखने की बात करते हैं। बाय ऑन डिप, है ना, गिवन रियल रैली के बेसिस पे देखा जाए तो बाय ऑन डिप है। मोतीलाल ओसवाल के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है, बाय ऑन डिप की बात कही है उन्होंने भी। फिर डाइवर्सिफाई करना है बियॉन्ड फिजिकल गोल्ड, तो फिजिकल गोल्ड रिमेन्स पॉपुलर, इन्वेस्टर कैन ऑल्सो कंसिडर गोल्ड ETF। गोल्ड ETF अपने यहाँ पर भी हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे गोल्ड ETFs हैं अवेलेबल। किसी दिन उस पर भी आप लोगों के लिए अगर इसमें आर्टिकल आता है तो इसमें, नहीं तो हम अपनी तरफ से भी आप लोगों को बता सकते हैं, हमने खरीद रखे हैं कुछ अच्छे, ठीक है। सो हमारे एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा है, ठीक है। गोल्ड वगैरह का तो ऐसा है कि इसको कहा जाता है हेज करेंसी की तरह देखा जाता है, हेज एक एसेट की तरह देखा जाता है मार्केट के, स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट। तो इतना ही है इसमें, ठीक है। गोल्ड के बारे में जो इन्होंने एक आर्टिकल जो लिखा है उसके हिसाब से तो ये बुलिश रहने के चांसेस हैं, है ना, आगे और बुलिश हो सकता है, बाय ऑन डिप की बात कही है ना। तो इसमें इतना ही है, फिर लेट्स सी क्या होता है। और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन भी हमने इनके बेसिस पर ही खींची थी। ये जो न्यूज़लेटर है, इन्होंने एक व्यू दिया था कुछ टाइम पहले, मेल पे आया था। तो जो रिसर्च प्रो वाले रहते हैं ना, जैसे अगर आप लोगों को बता दें, क्योंकि अब हमारा एनालिसिस भी खत्म होने वाला है, साथ ही साथ में बता देते हैं। इनका क्या है, सब्सक्रिप्शन रहता है, तो सब्सक्रिप्शन में 48 घंटे में एक्टिव होता है ये, ठीक है। तो जो रिसर्च प्रो वाले रहते हैं ना, उनको मेल और पहले आ जाते हैं, यानी जो आपको दिख रहा है ना इसमें, यानी ये अप्रूवल के बाद, यानी ये हम लोगों को पूछा जाता है कि क्या इसको पब्लिश कर सकते हैं पब्लिकली या नहीं कर सकते, कुछ आर्टिकल्स के लिए, सब आर्टिकल के लिए नहीं। तो अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो जितने मेजोरिटी अगर बोलते हैं, तो जैसे ये आर्टिकल के लिए पूछा गया था, तो ये आर्टिकल चूंकि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बताया जा चुका था, मेल पे हम लोगों को आ चुका था प्रीमियम सब्सक्राइबर का, तो रिलीज कर दिए। बाकी ये इसके बेसिस पर होता है। और जहाँ तक ये ट्रेंड लाइन का सवाल है, ट्रेंड लाइन के लिए मेल आया था, तो एक ट्रेंड लाइन का इन्होंने ये पिक्चर भेजी थी, उस पिक्चर के विषय में हमने अपने चैनल पर भी, हमने अपने ट्रेडिंग व्यू पर भी एक लाइन खींच ली थी। तो उसको देख सकते हैं हम, कितना बढ़िया परफॉर्म किया उसने, अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। फिर ये जो प्लान है इनका, 1 साल का 2200 रुपये रहता है, फिर 3 साल अगर आप लेंगे तो एक बार बस 4500 दीजिए और 3 साल की फुर्सत। आपका अगर 8800 वाला जो हमारे पास है वो लेंगे तो 5 साल की फुर्सत हो जाएगी। और इसमें आपका एल्गो ट्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ें कवर करते हैं, बहुत अच्छी खासी रिसर्च होती है इसमें। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।